आज बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में। बिगनर भी है ना तो भी आसानी से बना सकते हैं। तो कैसा लग रहा है लुक वाइज़ आप देख लीजिए। बनाना उससे भी आसान है और फिटिंग और एकदम परफेक्ट आया था। मेरा साइज़ एक्सेल है। तो चलिए फैब्रिक आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कपड़ा थोड़ा पार्टी वेयर है तो अस्तर वगैरह इसमें नीड नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया है, ठीक है ना। बिना अस्तर का ये फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। अभी देखिए काली लेस मैंने ले ली है जो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। मैंने इससे पहले आपके साथ कुर्ते का वीडियो भी शेयर किया हुआ है, उसमें भी मैंने लेस लगाई थी। तो अभी देखिए इस कपड़े की चौड़ाई दिखा रही हूँ आपको कि 43 इंचेस का पना है। तो इसी में से हम स्लीव भी निकालेंगे। कुर्ता बनाया था ना तो उसके बाद मैंने स्लीव इसी में से निकाल के उसमें लगाई थी। तो कैसे फोल्ड करना है वो बता रही हूँ आपको। 2.25 मीटर फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है और पूरा कपड़ा यूज़ कर लिया था। अभी देखें 4 फोल्ड में बिछाएंगे और चौड़ाई में इतना फोल्ड करेंगे जितना कि आपको रिक्वायरमेंट है। मैंने कितना किया है वो बताती हूँ आपको। अभी जो इस कपड़े की लंबाई है ना वो 44 इंच है। 2.25 मीटर ये फैब्रिक मैंने यहाँ पे बिछा रखा है। 2 मीटर लेंगे ना तो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो आप जब भी शलवार के लिए कपड़ा लें, शलवार प्लाजो पैंट जो भी आप बनाए तो 2.25 मीटर ले लें, इनफ होता है क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए होता है। अभी देखें जो मैंने इसको फोल्ड करा है तो किनारी हटाते हुए मैंने इसे 14.5 पे फोल्ड कर रखा है। यहाँ मैं चौड़ा पैचा बनाऊंगी ना इसलिए मैंने इसकी फोल्डिंग इतने पे की है, वरना मैं अक्सर 12 12.5 पे ही फोल्ड करती हूँ तो उसमें पैचा हमारा छोटा रहता है, 7 इंच 8 इंच। यहाँ मैं 10 इंच का पैचा बनाऊँ। अभी देखिए एक सीधी लाइन हमने खींच दी है। अब इलास्टिक आप कितनी चौड़ी डालेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे फैब्रिक लेंगे। मैं 1 इंच की चौड़ी इलास्टिक डालूंगी तो 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि कुछ फोल्डिंग में भी जाएगा ना। तो उस हिसाब से आप जितनी चौड़ी पतली ले रहे हैं कपड़े को मोड़ के देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा फोल्डिंग में कितना कपड़ा जाने वाला है। अभी देखिए मैं आसन का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। तो 1 इंच की इलास्टिक लूँगी तो 1 इंच ही मैं उस लाइन से जो मैंने खींची है ना उस लाइन से ऊपर इंची टेप निकालेंगे और आसन का मेजरमेंट निकाल लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ 15 इंच का आसन ले रही हूँ क्योंकि मैं हाई वेस्ट पहनती हूँ। मेजरमेंट के हिसाब से आप निकालेंगे तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं हाई वेस्ट पहनती हूँ ना तो मेरे ये परफेक्ट नाप आता है। अभी देखिए 2 इंच हम यहाँ पे आसन की गोलाई के लिए ले लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। आप लार्ज साइज भी है ना तब भी आप ये नाप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इलास्टिक में थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ता है। अभी देखें स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। 2 इंच नीचे लिया था, 2 इंच ऊपर लेंगे। अब देखें सब आपके साथ शेयर करूंगी मैं कि कितना इसका राउंड आ रहा है। अभी मैंने निशान लगाया है कि हम जब सिल भी लेंगे ना इसे तो कितनी गोलाई हमारी तैयार आएगी बनने के बाद। तो इस तरीके से मैं इंची टेप को फोल्ड कर रही हूँ और पूरा नाप आपके साथ लिख रही हूँ कि देखिए 46 इंच ये तैयार प्लाजो आएगा। जिसका भी है राउंड 46 होना तो आप एकदम ये नाप रख सकते हैं कि क्योंकि ये नाप सिलने के बाद आएगा हमारा 46। मेरे भी ये एकदम परफेक्ट आया था, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी देखिए लंबाई का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। मैंने 1 इंच इलास्टिक के लिए इंची टेप को ऊपर निकाला है और फिर मैं 36 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ लंबाई का। मेरी फुल लेंथ यहाँ पर 38 इंच है, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बना रही हूँ और फिर लेस भी थोड़ी सी लटकाते हुए लगाऊंगी, ठीक है। तो आप नाप उतना रखें जितना आप पहनना चाहते हो। अभी देखिए कितना कपड़ा नीचे बच रहा है, 6.5 इंच, ठीक है। तो 1 इंच हम यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए कटिंग कर देंगे। तो कितना बचेगा सब आपके साथ लिख के भी शेयर कर रही हूँ कि आप मेरी बात पे ध्यान ना दे रहे हो तो आप लिखा हुआ देख लें, और लिखा हुआ ना देखें तो मेरी बात पे ध्यान दें, ठीक है। तो हमें फोल्डिंग के लिए 5.5 इंच कपड़ा मिल गया है नीचे। अच्छा देखिए मैं अक्सर फोल्डिंग ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि कभी हमें लंबाई बढ़ानी पड़े ना तो हम बढ़ा सकें। अभी आप देखिए पैचे का निशान मैंने लगा लिया है, 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। पैचा आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे आप उतना रखिए। मेरा बना हुआ अच्छा लग रहा हो तो सेम नाप रख लें। इसमें मैंने कोई हेर फेर नहीं करी है कि कटिंग आपको ये दिखाई हो और सिला कुछ और हो, ठीक है ना। अभी देखिए जो हम नीचे का निशान लगाएंगे ना तो जितना ऊपर हमने निशान लगाया है पैचे का उससे 1 इंच ज़्यादा हम नीचे का निशान लगाएंगे जो फोल्डिंग का कपड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये तिरछे में निशान आएगा। अब क्यों ऐसा लगाते हैं, क्योंकि हम कपड़े को जब इस तरीके से मोड़ते हैं ना तो अगर हमने बढ़ा के लगाया है तो वो परफेक्ट आएगा, और 10 इंच पे ही नीचे भी लगा दिया तो वो हमारा छोटा पड़ जाता है फोल्डिंग में। सारी मार्किंग आपको पास से दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैंने कटिंग की है और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है पहनने में, ठीक है ना। तो आप अगर घर में भी पहनना चाहते हैं ना और झंझट नहीं करना चाहते, नहीं आता बनाना वो वाला जिसका पीछे का हिस्सा बड़ा कटता है, इस तरीके से आप काट लें। और मैं तो घर में जितने भी पहनती हूँ सब इसी तरीके से ही काटती हूँ, एकदम परफेक्ट आते हैं मेरे। अभी देखिए अभी कुछ लोग को क्या है ना रुमाली पसंद है कि भाई रुमाली लगा लेंगे थोड़ा सा और खुल जाएगा कपड़ा, तो मैं तो अक्सर रुमाली लगा लेती हूँ।
तो क्या है ना, आसन को फटने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा ज़ोर इतना उस पे नहीं जाता है, उठते बैठते हैं आराम रहती है। अभी आपको दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो इसमें से काट लें, आपका तो कपड़ा बचेगा ही, मैं स्लीव निकालूँगी उसमें से। अच्छा, जो कटिंग दिखा रही हूँ तो ये मेरी कुर्ते में से बची हुई है। अभी देखें रुमाली कैसे काटी जाती है वो बता रही हूँ। जो ये तिकोनापन दिख रहा है ना आपको, ये परफेक्ट रुमाली का ही शेप है, लेकिन मैं आपको काट के बताऊँगी कि आपको कैसे काटना है, वो देखिए आप। अभी देखिए 4 फोल्ड में कपड़े को मोड़ेंगे किनारी से, ठीक है? 2.5 इंच पे यहाँ नीचे निशान लगा रही हूँ और ऐसे तिरछे में कोन शेप में आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। अब आप सोचें कितनी लंबाई लें, कितनी चौड़ाई लें, तो चौड़ाई मैंने आपको दिखाई डबल में 2.5 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो आप 6 इंच की ले लें, ठीक है? मैंने इसमें 6 इंच मतलब नाप के नहीं दिखाया है, लेकिन आप 6, साढ़े 5 ऐसे ही ले लें, ज़्यादा कम ना लें, ठीक है ना? अभी इसमें मैंने 6 नहीं लिए, कम ली हुई है। तो अभी देखें इसको लगाना कैसे है। अभी चौड़ा वाला हिस्सा जो होता है वो नीचे से अटैच होता है और इस तरीके से हमारी रुमाली आती है, तो इतना कपड़ा और बढ़ जाता है, तो कंफर्टेबल बहुत रहता है। अभी देखिए सिलाई के लिए हम आ गए हैं, तो किस तरीके से पहले क्या करना है वो आपको दिखा रही हूँ। एक पल्ला हटा दें आप और एक पल्ला सबसे पहले लें, और सबसे पहला काम ही यही है हमें कि रुमाली अटैच करनी है। सीधे को सीधी की तरफ रखेंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है? आप ऊपर से स्टार्ट करते हुए नहीं आएंगे, क्योंकि रुमाली छोटी बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको कटिंग करना पड़ेगी और शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या है ना, रुमाली नीचे से लगाते हैं तो परफेक्ट आती है। अभी देखिए लगा के भी आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी कपड़ा हम खींचेंगे नहीं यहाँ पे, और एकदम बराबर। आप चाहें तो आधा इंच का मार्जिन ले लें और चाहे तो 1 बूट का भी ले सकते हैं, लेकिन 1 बूट में हो सकता है कभी को खींचने से निकल जाए, तो आप आधा इंच का मार्जिन लेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ मैंने एक ही तरफ सिला है ना, तो डबल सिलाई लगा दी है और इस तरीके से कुछ इसका शेप आया था। अब क्या करेंगे, एक तरफ हमने लगा दी है, अभी हमने फ्रंट पल्ला उठा रखा है, ठीक है? अब हम इसके ऊपर इसका दूसरा पल्ला जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ना है वो देखिए आप। जिसमें रुमाली लगाई है उसे मैंने मशीन में लगा दिया है, दूसरे पल्ले को उठाएंगे, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे। जैसे हम सिंपल आसन जोड़ते हैं ना बिना रुमाली वाला, वैसे ही हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। बस फ़र्क इतना है कि अब आपने रुमाली लगाई हुई है तो आप रुमाली के साथ इसे अटैच करेंगे, ना कि आसन से आसन के साथ, ठीक है ना? तो हमारा दोनों पल्लों में यहाँ पे रुमाली लग जाएगी, ये देखिए। और आप कपड़े को एकदम बराबर करके देखते रहें कि छोटा बड़ा तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो छोटा पड़ेगा आप उसे थोड़ा सा हल्का मामूली सा खींच लेंगे, ठीक है ना? कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ी बहुत जो कम पड़ता है उसको हम खींच लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ, उस पर आप ध्यान दें, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पे भी मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है और कपड़े को बराबर रख रही हूँ कि छोटा बड़ा कुछ भी ना पड़े। इस तरीके से हल्का सा खींच के मैं भी बराबर कर रही हूँ। और आपने जो मार्जिन ले रखा है ना कि आधा इंच पे हमें सिलाई लगानी है, तो वही मार्जिन लेते हुए चलें, ऐसा ना करें आपके ऊपर से पतला सिला नीचे चौड़ा कर दें। अब इस पे भी डबल स्टिच लगा लेंगे हम। डबल लगाएंगे ना तो आपको बार बार ना तो फटने का झंझट आएगा, ना ही बार बार सिलाई करने का। यहाँ देखें स्टिच हो गया, ठीक है ना? इस तरीके से हमारी रुमाली लग गई है। अभी इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे, फिनिशिंग आ जाएगी। अच्छा, जो भी इसमें सिमटे दिख रही है ना, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा वैसा है, सिल्की टाइप है, ठीक है ना? तो अभी प्रेस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे लगा लेंगे रुमाली। मैंने दोनों तरफ रुमाली लगा ली है। अब यहाँ इतना कपड़ा हमारा खुल गया है। अभी देखें जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया था, निशान आपको दिख रहा है। अब यहाँ बता रही हूँ कि आप इंटरलॉक कर लें, मैंने करा था लेकिन बाद में। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे नेफे को, ठीक है? हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि 1.5 इंच हमारा मार्जिन होता है और 1 इंच की हमारी इलास्टिक आ जाती है। अभी देखें सबसे पहले यहाँ पर आप इसको लगाएं, आसन की तरफ से स्टार्ट करेंगे आप और बिल्कुल हल्के हाथ से मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बारीक आप यहाँ पे सिलाई ना लगाएं, ठीक है? कभी थोड़ा भी टेढ़ा बेढ़ा होता है तो आपको खोलने में फिर मुश्किल आएगी। मीडियम साइज़ का धागा चलाएं आप और इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से आप पूरे को सिल लें। बराबर कटा हुआ है ना हमारा, तो बिल्कुल बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आप किसी भी चीज़ को खींचे ना। अभी देखिए नेफा हमारा बनके तैयार हो गया है। इलास्टिक हमें इसमें लगानी है। यहाँ थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं हम कि इलास्टिक अटैच करेंगे, मतलब इलास्टिक डालेंगे इसमें से। अभी देखें आप अपने हिसाब से नाप लेंगे। मैंने कितना लिया है वो आपको दिखा रही हूँ। 1 इंच की चौड़ी इलास्टिक है। मेरा जो राउंड है ना, कमर का कह लें आप या कमरा कह लें, तो उसका मेरा 40 इंच आता है। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक लूज़ वाली है तो मैंने शायद 33.5 इंच लिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप जितना ले सकते हैं उतना ले लें। थोड़ा टमी फैट भी है ना, बांधती भी हाई वेस्ट हूँ तो इसलिए सर्कल ज़्यादा आता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इलास्टिक को इतना कम रखा है, क्योंकि इलास्टिक लूज़ वाली है मेरी। आपकी बहुत टाइट वाली होगी तो आप सिर्फ 3 इंच 4 इंच ही कम करेंगे।
अभी देखें इलास्टिक डाल ली है, बिल्कुल सीधी रखी है मैंने, एक के ऊपर एक रखेंगे, ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। बस इलास्टिक पलटनी नहीं चाहिए, आप इस बात का ध्यान दें। अब इसको एकदम खींच-खींच के बराबर कर लेंगे हम, तो ये जो खुला वाला हिस्सा है ना, इसको हमें सिलाई कर लेना है, बंद कर लेना है। और इसमें जो चुनें दिख रही हैं ना आपको, ये एकदम बराबर आनी चाहिए सब तरफ, पूरी गोलाई में। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे। सब आपको दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि ज़रा भी आपसे कुछ मिस ना हो, आप ये ना सोचें कि ये कैसे सिला है, कि अब क्या करा है इन्होंने। ठीक है ना? तो अभी देखिए इसका भी हमने जो खुला वाला हिस्सा था उसको भी स्टिच कर लिया है। बिल्कुल हल्के हाथ से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको भी सिलने में। ठीक है? आप इसको भी स्टिच कर लें। अब देखें ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ, कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे आप, और यहाँ पे देखिए इलास्टिक पलटनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और चुनें पूरे में बराबर आनी चाहिए। अभी देखिए इसको भी हमने स्टिच कर लिया है, बड़ा अच्छा लुक आता है जब हम इसके ऊपर एक स्टिच लगाते हैं। इलास्टिक को खींच के लगाना है, ठीक है ना, दोनों तरफ से खींचेंगे और फिर सिलाई चलाएंगे। अभी देखें ऊपर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आप नीचे देखें। अब हमें नीचे फोल्डिंग करनी है ना, तो क्या करेंगे, हम इसे प्रेस से क्रीज बना लेंगे। जब आप क्रीज बना लेंगे, क्योंकि इस मेरा सिल्की कपड़ा है इसलिए मैंने प्रेस से इसको बैठा लिया था अच्छे से। अभी देखिए इतना चौड़ा चौड़ा मुझे यहाँ पे मोड़ना है। अब आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, मैंने सिलाई लगाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे लेस भी अटैच करनी है, तो वो भी इतनी चौड़ी लेस है ना, तो मैं एक ही सिलाई में इसे कंप्लीट करूँगी। अभी देखें थोड़ी सी लेस को मैं नीचे लटकाते हुए लगाऊंगी। मैंने 36 इंच पे ये प्लाज़ो को कटिंग करा था, और थोड़ी सी लेस भी हम लगा रहे हैं, तो 37 साढ़े 37 पे मेरा ये प्लाज़ो बन के तैयार हुआ था, क्योंकि देखिए लेस भी मैं अच्छी खासी नीचे लटका रही हूँ। तो अभी आपका एक्सल साइज़ है ना, मेरा पहने हुए आप देख रहे होंगे, तो आप ये नाप रख लें, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इलास्टिक अपनी कमर के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिलाई लगा रही हूँ इसको भी, और इसके बाद इसके ऊपर लेस लगाऊंगी मैं इस तरीके से। मैंने कुर्ते में भी लेस लगा रखी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी लगाई है। बनने के बाद कैसी लग रही है, ज़रा भी पसंद आए ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। और आई आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए 10 इंच का पैचा फिर से नाप लगा लिया था मैंने, और सिलाई कर ली है इस तरीके से। बिल्कुल लूज़ फिटिंग का ये प्लाज़ो बन के तैयार हुआ था। नहीं आता है आपको बनाना, ऐसे ही काट लें, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि मुझे भी परफेक्ट आया था इसलिए। ठीक है ना? आधा हमने उस तरफ से सिला, आधा हम फिर से दूसरा पैचा पकड़ेंगे, फिर सिलाई करेंगे। अभी देखें यहाँ इस तरीके से 1 इंच का ही मार्जिन मैंने रखा है। पूरे प्लाज़ो में बन के तैयार हो चुका है, प्रेस वगैरह सब कर ली है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल परफेक्ट आया है मेरे, कोई इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि कमी आई है, कुछ उलझन आ रही हो इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है ना? रुमाली लगाई है तो और अच्छा सा बन गया है। अभी देखें लेस कितनी जच रही है इसके ऊपर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कुछ नया बनाने का सोचती हूँ आपके लिए कि क्या बनाती हूँ। देखिए कितना अच्छा ही बन के तैयार हुआ था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।